नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो इतिहास का एक टॉपिक है, गुप्त काल, तो उसे लिया गया है। तो चलिए बिना देर के चलते हैं आज का पहला पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रूपम कहा गया है? तो कौम स्तंभ लेख में। अगला है, सेतुबंध का रचनाकार पर्वतसेन किस वंश का शासक था? तो वाकाटक। अगला है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, तो गुप्त काल, यानी गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। अगला है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से। अगला पॉइंट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुन्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला है, गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। अगला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अगला है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त ने। अगला है, गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट। अगला है, फैयान कहाँ का निवासी था? तो फैयान चीन का निवासी था। अगला है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। अगला है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के। अगला है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है, फैयान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। अगला है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। अगला है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोधगया में। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो शकों को पराजित करने के बाद। अगला है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक। अगला है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। अगला है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अगला है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गुप्त काल में। अगला है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। अगला है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में। अगला है, धनवंती थे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी धनवंती का जो पेशा था वह चिकित्सक थे। अगला है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अगला है, गुप्त संवत यानी 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला है, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। अगला है, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। अगला है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ है। अगला है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। अगला है, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र के। अगला है, समुद्रगुप्त को सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के। अगला है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त। अगला है, अजंता गुफाओं के सीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो बाघधार में। अगला है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, तो वो भी है गुप्त काल में। अगला है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो विज्ञान शकुंतलम। अगला है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त को। अगला है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। अगला है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश ने। अगला है, कालिदास द्वारा रचित मालविकगृहमित्र यानी मालविकागृहमित्र नाटक का नायक था? तो अग्निमित्र। अगला है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे?
तो गुप्त काल में। अगला है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो एरन अभिलेख से। अगला है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बैना यानी भरतपुर से। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों कहलाते थे रूपक। क्या कहलाता था, रूपक। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधा, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था, उज्जैन। अगला है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है, तो गुप्त युग को। अगला है किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था, तो समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है, तो चिकित्सा से। अगला है किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की, तो समुद्रगुप्त। अगला है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। अगला है किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर अपने उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है सूर्यदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई, तो स्कंदगुप्त। अगला है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो आर्यभट्ट। अगला है तंबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो रामगुप्त। अगला है सर्वराजोछेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की यानी प्राप्त की, समुद्रगुप्त। अगला है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो वो भी है समुद्रगुप्त। अगला है मिहिर कुल का संबंध था, तो हुन से। अगला है पुण्यवर्धन यानी भुक्ति प्रांत यानी भुक्ति का होता है प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। अगला है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। अगला है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है, तो उसकी उंगरध्वजता के कारण। अगला है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सारे आप देख रहे थे गुप्त काल का। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।